इच्छाधारी नागिन। आलापुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम राजू था। राजू बोला, अरे भैया सुनो, मुझे मलीपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? वो आदमी बोला, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। राजू बोला, अच्छा ठीक है। राजू वहाँ के सरपंच के पास जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे मलीपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच साहब बोले, कोई बात नहीं, आप हमारे गाँव में रुक सकते हैं। राजू ने कहा, आपका धन्यवाद। सरपंच साहब राजू को अपने ही घर में रोक लेते हैं और राजू का बहुत आदर सम्मान करते हैं। लेकिन रात को राजू सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच साहब उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। सरपंच साहब राजू के पीछे जाते हैं। सरपंच साहब बोले, क्या बात है राजू, इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? राजू बोला, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। सरपंच साहब कहते हैं, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। राजू ने कहा, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच साहब बोले, तुम्हें कैसे पता? राजू ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच साहब बोले, तुम कौन हो? राजू ने कहा, मैं राजू हूँ। सरपंच साहब बोले, तुम कोई और हो, तभी ही तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच साहब बोले, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। राजू बोला, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ, मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच साहब बोले, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है और बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? राजू बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन बोली, राजू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, सालों से मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। राजू बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन बोली, मत करो ऐसा तुम। राजू बोला, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजू बोला, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोली, क्या संकट है? राजू बोला, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को शराब पिलाकर बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा, सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच साहब बोले, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे राजू को देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के उसका मंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। राजू वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला वह वैसा ही करता है। राजू बोला, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी बोलता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। राजू अघोरी से बोलता है, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन बोली, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, राजू ने तुम्हें पहले ही समझाया था। अघोरी बोला, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन बोली, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो, फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी।
अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगता है। इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ।